गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मिशन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने कल आपको मोशन टॉपिक का मोशन चैप्टर का कल मोशन चैप्टर से मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया था और कल मैंने आपको ये बताया था मोशन क्या होता है, मतलब गति क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको रेस्ट के बारे में भी बताया था कि रेस्ट क्या होता है, मतलब व्हाट इज रेस्ट यानी कि विरामावस्था क्या होता है। मैं इन दोनों पॉइंट को इन दोनों चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील किया था और मैंने आपको एग्जांपल देकर के भी बताया था कि ये होता क्या है। तो चलिए आज मैं उसी से रिलेटेड ग्राफ क्या बोलते हैं वो मोशन और रेस्ट यानी कि गति और विराम अवस्था से रिलेटेड मैं ग्राफ को देखता हूँ। वो ग्राफ जो ग्राफ मैं अभी मैं बनाऊंगा वो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, विरामावस्था को रिप्रेजेंट करता है या तो फिर वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है या तो फिर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मैं आज ग्राफ के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। एक मेरा ग्राफ ये होगा, दूसरा ग्राफ हमारा ये होगा और तीसरा ग्राफ हमारा ये हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस कहलाएगा। उसी तरीके से ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ये हमारा ऐसे है, ऐसे है और ये ऐसे है। ये जो वाई एक्सिस है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को शो करता है। पोजीशन मतलब स्थिति को दिखाता है, किसी भी वस्तु के स्थिति को दिखाता है या किसी भी ऑब्जेक्ट के स्थिति को दिखाता है। और ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये टाइम को दिखाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं समय। कुल मिलाकर के बातें हैं ये है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस जो है ये समय को रिप्रेजेंट करता है और ये जो वाई एक्सिस का लाइन है ये किसी भी वस्तु के स्थिति को शो करता है। अब बात यहाँ ये आता है, चलिए आगे देखते हैं। उसी तरीके से ये हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब समय को रिप्रेजेंट करता है और ये पोजीशन को करता है। ये भी हमारा टाइम को शो करेगा और ये हमारा पोजीशन को शो करेगा। अब हमारा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन को या रेस्ट को। उस तरीके से तीनों ग्राफ जो है, ये तीनों ग्राफ में कौन ग्राफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन ग्राफ रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो फिर कौन ऐसा ग्राफ है जो किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, या तो तीनों में से तीनों भी ऐसा हो सकता है जो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हमारा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, थोड़ा सा आप 10 सेकंड का समय लीजिए और इसको इस चीज के बारे में बताइए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसमें कुछ खास नहीं करना है, बस हमें ये काम करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ करके जो हमारे पास तीसरा लाइन है, इस लाइन पे हमें 2 पॉइंट लेना है। चलिए 2 पॉइंट लेते हैं। वो 2 पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि हम अगर यहाँ लिए तो यहीं लेंगे। मेरा मन करेगा यहाँ और यहाँ लेने का तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ हमें ये काम करना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ करके हमारे पास जो तीसरा लाइन है उस पर हमें 2 पॉइंट लेना है और मैंने 2 पॉइंट ले लिया। अब कुछ नहीं करना है, जो हमारा पहला पॉइंट है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन हम वाई एक्सिस पे डालेंगे। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है इस पॉइंट से भी वही काम करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे और दूसरा परपेंडिकुलर लाइन हम वाई एक्सिस पे डालेंगे। इसमें हमें ये दिख रहा है कि टाइम में तो परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पहले टाइम यहाँ था और टाइम यहाँ चला गया, मतलब टाइम में परिवर्तन हो रहा है और पहले वस्तु का स्थिति यहाँ था, अब वस्तु का स्थिति यहाँ, इसका मतलब समय में भी परिवर्तन हो रहा है और वस्तु का स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये बात सही है कि ये जो ग्राफ हो रहा है ये ग्राफ मोशन को शो करता है। अब आते हैं इस पे चलिए देखते हैं। इस पे भी उसी तरीके से क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस को छोड़ करके वाई एक्सिस को छोड़ करके हमारे पास जो तीसरा लाइन है उस लाइन पे क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे। चलिए लेते हैं
एक पॉइंट और एक 2 पॉइंट। अब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन इसी तरीके से हम यहाँ खींचेंगे एक्स एक्सिस पे और फिर वाई एक्सिस पे, इसको खींचेंगे तो इसी लाइन पे खींचेगा और यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ खींचेंगे, फिर दूसरा खींचेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा। अब इस जगह पे हम ये देख पा रहे हैं कि समय में परिवर्तन तो हो रहा है बट वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ हमारा रेस्ट यानी विरामावस्था को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब चलिए इसको अभी हम लिख देते हैं, ये हमारा ग्राफ नंबर 1 है और ये हमारा ग्राफ नंबर 2 है। ग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। जिस तरीके से हम यहां काम किए थे और यहां काम किए थे उसी तरीके से हम यहां भी काम करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ करके हमारे पास जो तीसरा लाइन है उस लाइन पे फिर से क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट खींचेंगे, 2 पॉइंट सॉरी ड्रॉप करेंगे, लेंगे। अब क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन यहां, इसे भी क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां, दूसरा यहां। तो यहां देख पा रहे हैं दोस्तों समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है बट वस्तु की स्थिति यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, मतलब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अब आप दोस्तों ये बताइए कि क्या एक ही समय पे एक वस्तु 2 जगह पे हो सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर हम आपसे बोले कि आप अभी यहां हैं और इसी समय पे अगर आपके पापा बोल दे कि नहीं मेरा बेटा लंदन में, तो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक ही समय का बात हो रहा है और ये बोला जा रहा है कि एक वस्तु 2 जगह पे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट ग्राफ के बारे में यहां लिख देते हैं दोस्तों, दिस ग्राफ शोज मोशन। दोस्तों इसको मैं हिंदी में बोल देता हूं, यह ग्राफ गति को शो करता है या दिखाता है। अब सेकंड पे आते हैं दोस्तों, दिस ग्राफ शोज रेस्ट। ये ग्राफ रेस्ट यानी कि विरामावस्था को शो करता है। अब आता है ग्राफ नंबर 3। इसमें मैंने आपको ये बताया कि आप ये बताइए क्या एक ही समय पे एक व्यक्ति या एक वस्तु 2 जगह पे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। चलिए लिख देते हैं, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जो भी वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों वो शॉर्ट वीडियो होगा। आने वाला टाइम में मैं कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा का भी वीडियो शूट करूंगा क्योंकि मेरा ये स्टार्टिंग है, मैं जर्नी को स्टार्ट किया हूं दोस्तों, तो थोड़ा सा मेरे पास हेजिटेशन भी है, तो आप इस चीज को थोड़ा इग्नोर करके आप सिर्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। और दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में कॉपी और पेन लेकर के देखें, मैं जो समझा रहा हूं चीजों को समझे और साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी करें, जिससे आपके स्टडी जो है वो थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय।